हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कौन सा सेट है, नीचे जो दिया गया है इसमें कौन सा सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो आपको बताना है नीचे जो दिए गए हैं इसमें कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है, और आपको जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए इसका पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के उन सारे महीनों का कलेक्शन जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से मंथ हैं, जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर आपका सेम होगा, यानी किसी से भी पूछेंगे पर्सन टू पर्सन सेम आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये सेट है। तो आप लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन है इसलिए क्या है, सेट है। ठीक है ना। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब कह रहा है इंडिया की, भारत की 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स। तो सबकी सोच अलग अलग है, सब राइटर जो है दूसरे दूसरे के लिए क्या होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। ठीक है ना। तो पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई किसी और राइटर को बताएगा, कोई किसी और राइटर को बताएगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 का सेकंड पार्ट क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन सेम आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो आप लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कह रहा है ए टीम, एक टीम 11 बेस्ट क्रिकेट की बैट्समैन का, यानी 11 सबसे अच्छे बैट्समैन का ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। अब देखिए तो सारे पर्सन के लिए बेस्ट जो क्रिकेटर होगा वो अलग अलग होंगे, यानी इसका भी आंसर पर्सन टू पर्सन सेम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। तो आप लिखेंगे थर्ड में इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में सभी बच्चों का कलेक्शन। तो आप आसानी से हो सकता है, जैसे आपको खुद ही पता होगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, या क्लास में बैठेंगे तो बच्चों का कलेक्शन पता चल जाएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो आप लिख लेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना, क्लियर। अब चलते हैं पार्ट फिफ्थ पर। इसका पार्ट फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कह रहा है 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर। तो 100 से छोटा सारे नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं 1 से लेकर 99 तक होंगे, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम मिलेगा। इसका मतलब ये सेट है। तो आप लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट 6 ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल। कह रहा है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ क्या है, नॉवेल, उसका कलेक्शन। तो इनका भी जो इनके द्वारा जो लिखे हुए नॉवेल हैं वो फिक्स हैं। ठीक है ना, यानी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम मिलेगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, तो ये सेट है। तो इसमें लिख लेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना। अब पार्ट 7 देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब देखिए ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो ऑल इवन इंटीजर्स है जैसे इवन इंटीजर्स जैसे हो गया 2, 4, 6, 8। ठीक है, इंटीजर्स यानी ये भी, इसका भी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है।
वेल डिफाइन है। ऐसे चले जाएंगे कहाँ तक, अनंत तक, यानी वेल डिफाइन है, ठीक है ना, यानी पर्सन टू पर्सन आंसर सेम ही मिलेगा क्योंकि इन्फिनिट तक सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सेट है। तो आप लिख लेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइन। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 8 पर। तो देखिए इसका पार्ट 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कह रहा है इस चैप्टर में, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन, तो क्वेश्चन तो इस चैप्टर में फिक्स है, ठीक है ना। तो जो पढ़ रहे हैं उनको सबको पता होगा, इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन सेम आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन है, इसका मतलब ये भी सेट है। तो आप लिख लेंगे इसमें इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइन। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है संसार के मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन। अब देखिए आप किसी से भी पूछेंगे इसका आंसर तो पर्सन टू पर्सन अलग मिलेगा, ठीक है। कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, ठीक है ना, सेम आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर सेम नहीं मिलेगा। कोई लायन बताएगा, कोई टाइगर बताएगा, ठीक है ना, अलग अलग सारे लोग बताएंगे। पर्सन टू पर्सन इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है ना। तो आप पार्ट 9 में लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 5 के बाद 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है एक सेट, ठीक है। कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग का है और नॉट बिलोंग का है। ये बिलोंग का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग का है। इन द ब्लैंक, देखिए इन द ब्लैंक स्पेसेज। कह रहा है जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आप बताइए कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। हमें ये बताना है कौन सा एलिमेंट जो है इस ए में बिलोंग कर रहा है और कौन सा एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए 5 इसमें है, हाँ है 5। देखिए इस सेट ए में 5 है, इसका मतलब 5 जो है ए में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप बिलोंग का क्या बना देंगे, सिंबल ऐसी, यानी 5 बिलोंग टू ए, ठीक है। अब इसी तरीके से 8 देखिए, 8 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब 8 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इसका मतलब 8 जो है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, काट देंगे, ठीक है ना। तो 8 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए 0 दे रहा है, 0 इसमें है नहीं है, इसका मतलब 0 इज नॉट बिलोंग, इसमें भी नॉट बिलोंग होगा। 0 ए में नहीं है, 0 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए 4 देखिए इसमें है, 4 सेट ए में है, ये देखिए 4, तो इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए में बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए 2 भी सेट ए में है, तो इसका मतलब 2 जो है सेट ए में बिलोंग करता है। बिलोंग का सिंबल बना देंगे। बिलोंग का सिंबल क्या है, देखिए इस तरीके से, इसे ऐसे, ये भी देखिए छोटा ऐसे ऐसे बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए ये 10 क्या ए में है नहीं है, इसका मतलब 10 इज नॉट बिलोंग, 10 जो है बिलोंग नहीं करता है, 10 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। और ये 0 भी नहीं बिलोंग करता है, तो 0 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इसे काट देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, ओके।